अब हम यहाँ पे देखेंगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ केमिकल फार्मूला। किसी केमिकल रिएक्शन को हम जब केमिकल फार्मूला के मदद से, केमिकल फार्मूला के हेल्प से हम उसको लिखते हैं विदाउट द यूजिंग ऑफ वर्ड्स यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता है। केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए फार्मूलाज यूज़ किए जाते हैं, उसे हम केमिकल इक्वेशन का नाम देते हैं। जैसे कि यहाँ पे है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारा रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, तो इसे हम वर्ड्स में ना लिखकर हमने इसे फॉर्मूला में लिखा हुआ है। मैग्नीशियम का Mg एंड ऑक्सीजन का O2, एंड जो फॉर्मेशन हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड का उसको हमने लिखा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने लिखा है MgO। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब है जब हम केमिकल रिएक्शन को फॉर्मूले में लिखते हैं तो उस वक्त हम नंबर ऑफ एटम्स चेक करते हैं कि जो एलिमेंट्स हमने फॉर्मूले में लिखा हुआ है उसका नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन सेम है या नहीं। ये चीज़ चेक करना ही हमारा बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कहलाता है या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाता है। अगर अब हम आ जाए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखें तो सबसे पहले रिएक्शन में होता क्या? रिएक्शन के समय कुछ मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं, कुछ नए मॉलिक्यूल्स और एटम्स के बीच में बॉन्ड्स बन के नए सबस्टेंस बनते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो कुछ टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस दिए गए हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो हम अब देखेंगे। पहला हम केमिकल रिएक्शन का टाइप देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस या एलिमेंट्स बोल सकते हैं या रिएक्टेंट्स जब रिएक्ट करते हैं, कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन का नाम देते हैं। जैसे कि यहाँ पे है क्विकलाइम का हमने फॉर्मूला लिया है कैल्शियम ऑक्साइड CaO लिया है, उसके साथ हमने वाटर को यानी H2O को कंबाइंड किया है। कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर जब रिएक्शन करता है तो हमारा बनाता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, और इसमें हमको देखने को मिल रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का कॉम्बिनेशन हो रहा है और उस कॉम्बिनेशन से एक नया सब्सटेंस फॉर्मेशन कर रहा है जो है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसको कि हम स्लेगलाइम कहते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम रिएक्ट कराते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कराते हैं या ये दोनों रिएक्टेंट कंबाइंड होते हैं तो एक नया रिएक्टेंट बनता है, प्रोडक्ट हमारा बनता है जो है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से एक नया प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, और वाटर भी एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि दो रिएक्टेंट्स कंबाइंड करके एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें। अब हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर देखें तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या मतलब है? ऐसा रिएक्शन जिसमें कि हीट का फॉर्मेशन हो, मतलब हीट इवॉल्व होता है या रिलीज होता है, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सो का मतलब होता है रिलीज होना, एक्सटर्नली रिलीज होना किसका? थर्मिक यानी हीट का। हीट जब किसी रिएक्शन में हीट रिलीज होता है वो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस को जब हम बर्न करते हैं, नेचुरल गैस यानी मीथेन हो गया, मीथेन को हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया, CH4 हमने रिएक्ट कराया ऑक्सीजन से O2 से, तो हमारा बना CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे गैस का इन्वॉल्वमेंट यानी इवॉल्व हुआ गैस या रिलीज हुआ, ऐसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब हम एक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में, वो भी एक तरीके का एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जहाँ पे ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है एंड उसने कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन किया, वाटर का फॉर्मेशन किया, साथ में यहाँ पे हीट भी इवॉल्व होता है। ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन।